इस जमाने में सब कुछ बदल गया है। लफ्जों की हरारत मर गई, चेहरों की रोशनी बुझ गई और रूहानियत एक तजारत बन गई। जहां कभी खाक नशीन निगाह से दिल बदल देते थे, आज वही लिबास वही नाम, मगर दिल खाली निगाह बेअसर। लोग अब रूह नहीं ढूंढते, रास्ता ढूंढते हैं। मुर्शद नहीं मौजज़ा चाहते हैं, और इसी तलाश में अक्सर वो उस हाथ को थाम लेते हैं जो नूर की तरफ नहीं खुद की तरफ ले जाता है। सोचिए, अगर असल और नकल में फर्क ना पहचाना जाए तो रोशनी के नाम पर अंधेरा भी मुकद्दस लगने लगता है। यही वो लम्हा है जब इंसान अपने रब से दूर होकर भी समझे कि वो करीब है, और यही सबसे बड़ा फरेब है। दास्तान उर्दू में खुशामदीद। ये वो जगह है जहां बात सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है, जहां हर लफ्ज दिल के दरवाजे पर दस्तक देता है। आज की दास्तान उस सबसे नाजुक मौजू पर है जिस पर लब खोलने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। हकीकी फकीर और नकली पीर में फर्क, मुर्शद की पहचान। ये मौजू सिर्फ इल्म नहीं मांगता, बसीरत मांगता है, क्योंकि फरेब और हकीकत का फासला अब चंद लफ्जों, चंद चादरों और चंद नजरानों जितना रह गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपका सफर रूहानियत अंधेरों से निकलकर हकीकत के नूर में दाखिल हो, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि शायद यही चंद मिनट आपकी पूरी रूहानी समत बदल दें। अगर आप पहली बार दास्तान उर्दू पर आए हैं तो इस पैगामे हक के काफिले में शामिल हो जाइए। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वो बातें सुनें जो दुनिया कम कहती है मगर दिल हमेशा सुनना चाहता है। तो आइए बिला ताखीर चलते हैं उस राज की तरफ जहां पहचान ही इबादत है और सच की तलाश सबसे बड़ा जिहाद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये जमाना पहचान का जमाना है। हर चेहरा मुस्कुराता है मगर हर दिल सच्चा नहीं होता। हर इमामा इल्म की अलामत नहीं और हर चादर विलायत की निशानी नहीं। रूहानियत अब बाजार में बिकने लगी है। जहाँ कभी सजदे खामोश होते थे, अब वहाँ नारे गूंजते हैं। जहाँ कभी दिलों को सुकून मिलता था, अब वहाँ लाउड स्पीकर की गूंज में नफ्स खुश होता है। कभी लोग मुर्शद की तलाश में निकलते थे ताकि खुद को मिटा सकें, आज लोग मुर्शद ढूंढते हैं ताकि खुद को बड़ा दिखा सकें। और यही फर्क है हकीकत के सफर और दुनिया के खेल में। अक्टूबर 2025 ये वो वक्त है जब हर सच्चा तालिब एक इम्तिहान से गुजरता है। झूठ ने भी अब सच का लिबास पहन लिया है, धोखा भी जिक्र के अल्फाज बोलता है। ऐसे दौर में सच और झूठ का फर्क समझना सिर्फ अक्ल नहीं, इबादत है। क्योंकि अगर आपने पहचान खो दी तो फरेब को भी फैज समझ बैठेंगे, और अगर पहचान मिल गई तो खामोश निगाह भी आपको हक तक पहुंचा देगी। याद रखिए, सच्चा फकीर वो नहीं जो कहे कि मेरे पास आओ, बल्कि वो है जो कहे अपने अंदर झांको, तुम्हारा रब वहीं तुम्हारा मुंतजिर है। प्यारे दोस्तों, ये पैगाम हर उस दिल के नाम है जो सच की तलाश में है मगर अभी तक झूठ की चमक से धोखा खा रहा है। उठो, पहचानो, क्योंकि फकर की राह में पहला कदम इल्म नहीं बसीरत है। फकीर सिर्फ एक लफ्ज है जो बोलने में बहुत आसान है मगर समझने में उम्रें लग जाती हैं। दुनिया ने फकीर को फकर से नहीं, फकर को फकीरों से पहचाना, मगर अफसोस अब फकीरों की भीड़ में फकीर कम, अदाकार ज्यादा हैं। सच्चा फकीर वो है जो खुद को मिटा चुका हो, जिसके दिल में मैं का साया भी बाकी ना रहा हो। वो खुद को मुर्शद नहीं कहता, बल्कि हर लम्हा कहता है मैं भी राह में हूँ तुम्हारे साथ। आजिज़ी उसकी पहली पहचान है। वो बोले तो दिल झुक जाएं, मगर वो खुद कभी किसी के आगे अपनी बड़ाई ना दिखाए। वो तख्त पर बैठा हो तब भी लगे कि मिट्टी पर है, और मिट्टी पर बैठा हो तो लगे कि तख्त पर है। क्योंकि सच्चा फकीर जानता है जो अपने आप को कुछ समझे वो सब कुछ खो देता है। उसके पास ताकत होती है मगर वो दिखाता नहीं। उसके पास इल्म होता है मगर वो जताता नहीं। वो जानता है कि हकीकत की खुशबू शोर में नहीं, खामोशी में छुपी होती है, और इसी खामोशी में वो दिल बदल देता है, बगैर किसी नारे, बगैर किसी ऐलान के। सच्चे मुर्शद की दूसरी निशानी है इल्मो अमल। उसका इल्म किताबों से नहीं, तजुर्बे से निकला हुआ होता है। वो कुरान करीम को जुबानी नहीं, जिंदगी में पढ़ता
جانتا ہے. جب وہ بولتا ہے تو لگتا ہے جیسے الفاظ نہیں روشنی اتر رہی ہو, اور جب خاموش ہوتا ہے تو اس کی خاموشی بھی درس دیتی ہے. وہ ہر آیت کو اپنی سانس میں محسوس کرتا ہے, ہر حدیث کو اپنے کردار میں بسا چکا ہوتا ہے. وہ اللہ کا نام لیتا ہے تو لگتا ہے کہ نام نہیں نور ادا ہو رہا ہے. فقیر کی تیسری اور سب سے بڑی پہچان ہے باطن کی اصلاح. سچا فقیر آپ کو وظائف نہیں دیتا بلکہ آپ کے اندر کا زہر نکالتا ہے. وہ آپ کو ذکر سکھاتا ہے مگر پہلے خاموش رہنا سکھاتا ہے. وہ دعا نہیں بدلتا, دل بدل دیتا ہے. وہ جانتا ہے کہ انسان کی اصل بیماری نفس ہے اور اصل شفا فنا میں ہے. اس کی صحبت میں جادو نہیں ہوتا, تبدیلی ہوتی ہے. وہ آپ سے دنیا نہیں چھینتا بلکہ آپ کے اندر سے دنیا نکال دیتا ہے. سچے فقیر کے نزدیک کرامت یہ نہیں کہ پانی پر چلے بلکہ یہ ہے کہ دل کے سمندر میں ڈوب کر بھی غرور نہ آئے. کرامت یہ نہیں کہ غیب بتائے بلکہ یہ ہے کہ بندے کو اپنے رب سے ملوائے. وہ کسی کے قدموں میں دولت نہیں ڈھونڈتا بلکہ سجدے میں آنسو تلاش کرتا ہے, کیونکہ اسے خبر ہے جہاں آنسو ہیں وہاں اللہ ہے. سچا فقیر عوام کا نہیں اللہ کا ہوتا ہے. وہ چاہے ویرانے میں ہو یا مجمع میں, اس کی نگاہ اللہ کے در پر ہوتی ہے نہ کہ مریدوں کے ہجوم پر. وہ ہر آنے والے کو عزت دیتا ہے مگر خود عزت کا طلبگار نہیں ہوتا. وہ اپنے ہاتھ سے کھلاتا ہے مگر کبھی یہ احساس نہیں دلاتا کہ اس نے دیا ہے. اگر کبھی آپ کسی ایسے انسان سے ملیں جس کی صحبت میں آپ کے اندر سکون اترنے لگے, جس کی آنکھوں میں خود سے ملاقات ہو جائے اور جس کے الفاظ کے بعد خاموشی میں بھی روشنی باقی رہے, تو جان لیجئے آپ کسی سچے فقیر کے قریب ہیں. بعض اوقات کسی اور کے ملنے کے سبب اپنی ہستی سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے. سچا مرشد وہ نہیں جو کہے میرے پیچھے چلو بلکہ وہ کہے خود کو پہچانو, رب تمہارے اندر ہے. وہ آپ کو غلام نہیں بناتا بلکہ آزاد کر دیتا ہے, دنیا سے, نفس سے اور خوف سے. وہ آپ کو اپنی ذات میں نہیں باندھتا بلکہ اللہ کی وسعتوں میں چھوڑ دیتا ہے, اور یہی ہے سچے فقیر کا معجزہ. یاد رکھیے فقیر وہ نہیں جو دعویٰ کرے کہ وہ مرشد ہے بلکہ وہ ہے جس کی خاموشی خود کہہ اٹھے یہ بندہ اللہ کے قریب ہے. محترم دوستو, جہاں روشنی ہوتی ہے وہاں سایہ ضرور ہوتا ہے, اور جہاں سچے فقیر ہوتے ہیں وہاں نقلی پیر بھی پیدا ہوتے ہیں جو نور کی زبان بولتے ہیں مگر ان کے دل میں اندھیرا ہوتا ہے. ان کے چہرے پر مسکراہٹ, لبوں پر تسبیح اور ہاتھ میں تسبیح کی مالا ضرور ہوتی ہے مگر ان کی نگاہ میں وہ چمک نہیں جو اللہ والوں کی پہچان ہے. ان کی آنکھوں میں چھپی ہوتی ہے اور وہی میں ان کے زوال کا آغاز ہے. لالچ ان کا پہلا ہتھیار ہے. وہ فیض نہیں فیس مانگتے ہیں. ان کے دربار میں داخلہ مفت نہیں, ہر دعا کے ساتھ رسید جڑی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نذرانہ دو نصیب بنے گا, حالانکہ نصیب وہ بناتا ہے جو دلوں کا حال جانتا ہے, جیبوں کا نہیں. یہ پیر دولت کے بھوکے ہوتے ہیں اور دولت دینے والے ان کے قیدی. خود نمائی ان کا دوسرا نشان ہے. وہ کہتے ہیں ہم کامل ہیں, ہم پہنچے ہوئے ہیں, مگر جو سچا ہوتا ہے وہ کبھی نہیں کہتا کہ میں پہنچ گیا ہوں, کیونکہ جو اللہ تک پہنچ جائے وہ جانتا ہے کہ منزل نہیں فنا ہی حقیقت ہے. نقلی پیر کے پاس دربار ہوتا ہے, بینر ہوتا ہے, فالورز کی بھیڑ ہوتی ہے, مگر دل میں نور نہیں ہوتا. وہ ذکر کی محفلوں کو تماشا بنا دیتے ہیں اور مریدوں کو اپنی محبت میں نہیں اپنی قید میں رکھتے ہیں. وہ ہر وقت نظر آنا چاہتے ہیں, سنا جانا چاہتے ہیں اور تعریفوں سے جینا چاہتے ہیں. ان کے چہرے پر نرمی مگر دل میں تکبر چھپا ہوتا ہے. ان کی زبان پر اللہ ہوتا ہے مگر عمل میں نفس. ان کے واز میں تقویٰ کی باتیں مگر زندگی میں ہرس, حسد اور خواہش کی آگ. وہ محبت کا درس دیتے ہیں مگر اپنے مریدوں کو دوسروں سے نفرت سکھاتے ہیں. ان کے وعدے لفظوں تک محدود رہتے ہیں اور ان کے فیض کا نتیجہ مایوسی کے سوا کچھ نہیں. ان کے پاس علم نہیں, صرف نقالی ہے. وہ سچے لوگوں کی باتیں دہراتے ہیں مگر روح وہ نہیں رکھتے جو ان الفاظ میں جان ڈالے. جال سازی ان کی چالاکی ہے. وہ کرامت کے نام پر جادو دکھاتے ہیں اور مرید حیرت سے سمجھتے ہیں کہ یہ ولایت ہے. وہ خوابوں اور کہانیوں سے کھیلتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں پر اثر ڈال سکیں, حالانکہ اللہ کے دوست کبھی دکھاوا نہیں کرتے. وہ تو اپنی نسبت چھپاتے ہیں, یہ دکھاتے ہیں. وہ قرآن کریم کا حوالہ دیتے ہیں مگر اپنی مرضی سے. وہ حدیث پڑھتے ہیں مگر مطلب بدل دیتے ہیں. ان کی ہر بات میں کی بو آتی ہے اور جہاں میں آ جائے وہاں اللہ کا ہو نہیں رہتا.
वो लोगों की कमजोरियों से खेलते हैं, उनके खौफ को बढ़ाते हैं और फिर उस खौफ का हाल बेचते हैं। वो कहते हैं मेरे बगैर तुम कुछ नहीं, मेरी इजाजत के बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते। हालांकि मुर्शद वो होता है जो कहे अल्लाह के बगैर तुम कुछ नहीं। अगर आपका मुर्शद आपसे अंधी अतात मांगता है, आपके सवाल को गुस्ताखी कहता है या आपको अपने बगैर नामुकम्मल समझता है, तो याद रखिए वो आपका रहनुमा नहीं, आपका कैद खाना है। सच्चा मुर्शद आपको आजाद करता है, नकली पीर आपको गुलाम बनाता है। सच्चा फकीर आपको अल्लाह तक ले जाता है और नकली पीर खुद के गिर्द चक्कर लगवाता है। अफसोस ये जाली पीर दीन के लिबास में दुनिया का कारोबार कर रहे हैं। उनके लफ्जों में जिक्र मगर दिल में मंडी लगी हुई है। ये मिट्टी के मुजस्मे हैं जिन्होंने विलायत का ताज सर पर रख लिया है, मगर इस ताज के नीचे नफ्स की आग जल रही है। मेरे प्यारे दोस्तों, धोखे के इस जमाने में पहचान ही ईमान है। हर वो दर जो दुनिया मांगे अल्लाह नहीं देता और हर वो हाथ जो नजराना ले फैज नहीं देता। पहचान लें, क्योंकि अंधी अकीदत भी शिर्क के दरवाजे तक ले जा सकती है और फकर फकत उस दिल को मिलता है जो सवाल करने की हिम्मत रखता है। मेरे मोहतरम नाजरीन, कुर्ब वो लफ्ज है जो इंसान के शऊर को पिघला देता है। बज़ाहिर छोटा सा लफ्ज मगर अपने बातिन में कायनात की वुसअतें छुपाए हुए है। इंसान जब कुर्ब की तलाश में निकलता है तो दरअसल वो अपने असल की तलाश में निकलता है, क्योंकि कुर्ब का मतलब है वापसी। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हम इंसान से उसकी शाहरग से भी ज्यादा करीब हैं। मगर सवाल ये है, अगर वो इतना करीब है तो हम इतने दूर क्यों? फासला ना उसने पैदा किया ना उसने बढ़ाया। ये फासला हमारी ख्वाहिशों, हमारे नफ्स, हमारे खुदी के बुतों ने पैदा किया है। कुर्बे इलाही का रास्ता इबादत से शुरू होता है, लेकिन वहाँ ठहरता नहीं। वो तो फना पर खत्म होता है और जितना खुद से खाली हुआ वो उतना ही रब से भरा। जो जितना अपनी जात से मिटा वो उतना ही हक के नूर में जिया। कुर्ब का सफर सजूद से शुरू होता है, लेकिन हकीकत में ये सजदा दिल के अंदर उतरने का नाम है, जुबान का नहीं। दिल का अल्लाह ही बंदे को कुर्ब के दायरे में दाखिल करता है। कुर्ब वो लम्हा है जब बंदा दुआ नहीं मांगता बल्कि खुद दुआ बन जाता है। वो रब से कुछ नहीं चाहता क्योंकि उसके वजूद में सिर्फ रब बाकी रह जाता है। इसीलिए आरिफीन ने कहा, कुर्ब वो नहीं कि तू उसे देख ले, कुर्ब ये है कि तू अपने आप को ना देखे। यही वो मुकाम है जहाँ मैं खत्म हो जाती है और वो जलवागर हो जाता है। यही फना का सिर है, यही बका का आगाज। और जब बंदा इस मुकाम पर पहुंचता है तो इबादत, दुआ, जिक्र सब एक ही कैफियत में जम हो जाते हैं। ना जुबान बोलती है ना दिल, बोलता है सिर्फ नूर। कुर्बे इलाही कोई मंजिल नहीं, ये मुसलसल होने की कैफियत है। ये एक ऐसी सांस है जिसमें बंदा रब के साथ जीता है और रब उसके साथ जाहिर होता है। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये सफर जो हमने एक साथ तय किया, ये महज अल्फाज का नहीं, एहसास का सफर था। ये गुफ्तगू नहीं थी, ये याद दहानी थी, हमें याद दिलाने की कि असल कुर्ब, असल इश्क, असल सुकून किसी बाहर के आलम में नहीं, इसी दिल के अंदर छुपा है। दिल वो आईना है जिस पर जमाने की गर्द जम गई है और मुर्शद वो नसीमे रहमत है जो उस आईने को साफ करती है, यहाँ तक कि उसमें सिर्फ अल्लाह झलकने लगता है। यही मार्फत की इंतहा है, जब बंदा खुद से गायब और रब से जाहिर हो जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इस वक्त आपके दिल में कोई लर्जश, कोई नरमी, कोई आंसू है तो ये फकत जज्बात नहीं, ये रब की तजल्ली की पहचान है। ये वो लम्हा है जब रब अपने बंदे को याद करने आता है। तो आइए सब मिलकर उस रब के हजूर झुकें और इस दुआ में शामिल हों जिसकी तासीर अल्फाज से नहीं, नीयत से है। या अल्लाह, जिसने हमें तेरे जिक्र की तरफ खींचा उसके दिल को सुकून अता फरमा। जिसने तेरी राह में आंसू बहाए उसके गमों को नूर में बदल दे। या रब, हमें उन बंदों में शामिल कर जो तुझसे मांगना नहीं भूलते और तुझे पाने के बाद खुद को भूल जाते हैं। या अल्लाह, हमें वो कुर्ब अता फरमा जो फना में बका है और वो इश्क जो सिर्फ तेरे लिए है। आमीन या रब्बिल आलमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट्स में आमीन लिखें और इस दुआ में शामिल हो जाएं ताकि ये दुआ सबके हक में कबूल हो। अगर आप रूहानियत, मार्फत और फकर के इन हकायक को गहराई से समझना चाहते हैं तो दास्तान उर्दू की तैयार करदा ई बुक्स जरूर हासिल करें। ये वो इल्मी और रूहानी खजाने हैं जो आपके सफरे बातिन में रहनुमा बनेंगे। इन किताबों को हासिल करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर बस इतना लिख के भेजें, मुझे दास्तान उर्दू की ई बुक्स चाहिए। तो
तो ये डिजिटल किताबें फौरन आपके व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दी जाएंगी। इनका मुख्तसर सा हदिया रखा गया है जो कि इस इल्म की कीमत नहीं बल्कि आपकी मोहब्बत और ताउन का मजहर है, जिसके दम से दास्तान उर्दू का ये काफिला रवां दवां है। प्यारे दोस्तों, ये दास्तान उर्दू है। यहाँ बातें नहीं होती, यहाँ दिल बोलते हैं। यहाँ अल्फाज नहीं तजल्लियां उतरती हैं। ये वो महफिल है जहाँ हर सांस जिक्र बन जाती है और हर खामोशी में रब बोलता है। मैं हूँ एजाज काज़मी। मिलते हैं कल शाम एक नई दास्तान के साथ, सिर्फ दास्तान उर्दू पर। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।